बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कमर अली, ऑस्ट्रिया के शहर इंसब्रुक से। आज की वीडियो का पर्पस है ऑस्ट्रिया के अंदर बैचलर्स में एडमिशन के हवाले से स्टूडेंट्स को गाइड करना। तो मास्टर्स के हवाले से सेपरेट वीडियोस में बना चुका हुआ हूँ। ये वाली वीडियो जो है ये ख़ास तौर पे बैचलर्स स्टडीज़ के अंदर ऑस्ट्रिया में एडमिशन के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कशन होगी। और अगर आप पाकिस्तान में आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ है और आप ऑस्ट्रिया में स्टडीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इसको डिटेल से सुनेंगे और अपने नोट्स बनाएं और जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको आप प्रॉपरली जो है नोट करें और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें अगर आप ऑस्ट्रिया में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। डिफरेंट इसमें पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ की क्या डिफरेंट टाइप्स हैं ऑस्ट्रिया के अंदर और बैचलर्स के हवाले से किस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज में किस किस्म के प्रोग्राम्स और किस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और फ़ीस क्या है बैचलर्स लेवल पे, इसी तरह से एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ड्यूरेशन क्या होता है बैचलर्स स्टडीज़ का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ क्या ऑफ़र करती हैं बैचलर स्टूडेंट्स को, किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करती हैं यूनिवर्सिटीज़, और इसी से रिलेटेड डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं बैचलर्स के एडमिशन के हवाले से वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे। तो पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि ऑस्ट्रिया के अंदर बुनियादी तौर पे 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर 1 जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में, तकरीबन ऑस्ट्रिया में इस वक्त 22 पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑस्ट्रिया के हर शहर के अंदर एक मेन यूनिवर्सिटी ज़रूर है, जैसे कि वियना में, लिंस में, ग्राज में, क्लैगनफर्ट में, इसी तरह से इंसब्रुक में, साल्जबर्ग में। बट इनके अलावा ये जो 22 पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अलावा ऑस्ट्रिया का यूनिवर्सिटीज़ का एक और मॉडल भी है, इसको ये बोलते हैं यहाँ पे फ़ाखहोखशूले। फ़ाखहोखशूले जो हैं ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंस और ये मोस्टली मेन सिटी से हट के बने हुए हैं, जैसे कि जो स्मॉल टाउन्स हैं उनके अंदर बने हुए हैं। जैसे वियना के करीब अगर देखें तो क्रेम्स में फ़ाखहोखशूले है, वीनर न्यूस्टाdt में है। इसी तरह से आप आगे आते जाएं तो सांक पोल्टन में फ़ाखहोखशूले है। इधर टिरोलियन साइड पे अगर आएँ तो यहाँ पे कुफ्स्टाइन में फ़ाखहोखशूले है, यहाँ पे फुरालबर्ग में फ़ाखहोखशूले है। इसी तरह से साल्जबर्ग के पास भी फ़ाखहोखशूले है। तो ये तकरीबन 21 फ़ाखहोखशूले भी हैं ऑस्ट्रिया में, यानी कि 22 जनरल यूनिवर्सिटीज़ और 21 फ़ाखहोखशूले। तो ये टोटल 43 ऑस्ट्रिया के अंदर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़ाहिर है डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं और आप एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि किस में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और ज़ाहिर है कि ये इनके अंदर डिफरेंट वैरायटी है, कुछ मेडिकल से रिलेटेड हैं, इसी तरह से इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं जैसे आर्ट्स है या कोई इस तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड। बट मोस्टली जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जनरल हैं, तो उसमें फिर हर तरह के सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। अब फ़ाखहोखशूले जो है उसका अब अगर उसकी वेबसाइट देखेंगे तो उसके अंदर FH लिखा होगा। FH जो है, जहाँ पे भी FH मेंशन है तो आप ये समझ लें कि ये फ़ाखहोखशूले है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है। उसका क्राइटेरिया, उसकी स्टडी और वहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा हट के होगा जनरल यूनिवर्सिटी से। तो आपको ये ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ की जब वो वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो ये पॉइंट जो है इसको आपने अपने जहन में रखना है। ऑस्ट्रिया के अंदर बैचलर्स अगर आप करें, क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदा है, किस किस्म की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इफ़ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू आर केपेबल इनफ कि आपको ऑस्ट्रिया के अंदर बैचलर्स में एडमिशन मिल सकता है तो यू मस्ट गो फॉर इट,
क्योंकि ऑस्ट्रिया में जो बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं ये बड़े हाईली अट्रैक्टिव हैं, लिमिटेड से प्रोग्राम्स हैं, ख़ासतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये अभी इस वीडियो के अंदर लेटर ऑन मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने और किस किस्म के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बट जो भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो बड़े फोकस प्रोग्राम्स हैं और आपको फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आप यहाँ से बैचलर्स कंप्लीट करते हैं। दो चीज़ें ख़ास तौर पे ड्यूरिंग द बैचलर्स जो ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करेंगी ना, वो बड़ी अट्रैक्टिव हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आइदर रिकमेंड और मेक इट कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स टू गो फॉर सेमेस्टर अब्रॉड। यानी कि आपने अगर 6 सेमेस्टर हैं टोटल, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 6 सेमेस्टर हैं ऑस्ट्रिया में, यानी कि 3 साल का स्टडी प्रोग्राम होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 7 सेमेस्टर हैं, 3.5 साल का प्रोग्राम है बैचलर्स का। तो अगर 6 सेमेस्टर हैं फॉर एग्जांपल, तो एक सेमेस्टर आपने ऑस्ट्रिया से बाहर कहीं जाके करना है, सच एज इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के किसी और कंट्री में जैसे फिनलैंड है, फ्रांस है। यूनिवर्सिटीज़ की, हर यूनिवर्सिटी की अपनी कोलैबोरेशन है दुनिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और ऑस्ट्रिया में भी लोग दूसरे यूनिवर्सिटी से, दूसरे कंट्री से सेमेस्टर अब्रॉड करने के लिए आते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट्स भी सेमेस्टर अब्रॉड के लिए बाहर दूसरे मुल्कों में जाते हैं। तो उससे ये होता है कि क्रॉस कल्चरल आपको नॉलेज मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है ड्यूरिंग द स्टडीज़। जब आप 6 महीने के लिए किसी और कंट्री के अंदर जाके करते हैं चीज़ें, तो आपकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी डेवलप होती है, आप इससे बहुत फ़ायदा होता है, लिंक्स बनते हैं, रिलेशंस बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रिया वुड एटलीस्ट रिकमेंड, वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक सेमेस्टर अब्रॉड करें, और उसके अंदर आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो कंपलसरी सेमेस्टर अब्रॉड है कुछ प्रोग्राम्स के अंदर, कि आपने लाजमी बाहर की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके एक सेमेस्टर करना। और दूसरी अट्रैक्टिव चीज़ जो ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करेंगी वो है इनका इंटर्नशिप और स्टूडेंट प्लेसमेंट के जो प्रोग्राम्स, जो प्लान्स हैं, या जो इनका कह लें कि अप्रोच है इन बैचलर्स प्रोग्राम्स। इंटर्नशिप आलमोस्ट कंपलसरी है। मैंने जो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स इनके स्टडी किए हैं, मोस्टली आपको 6 वीक्स 9 वीक्स की इंटर्नशिप हर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको रिकमेंड करेगी ड्यूरिंग द बैचलर्स। तो उससे ये होता है कि अब इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर आपको मिल जाता है, प्रैक्टिकली आपने काम कहाँ पे करना है, और अल्टीमेटली जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर लेते हैं उन कंपनीज में काफ़ी हाई लाइकलीहुड होती है कि लेटर ऑन आफ्टर द ग्रेजुएशन आपको उन कंपनीज के अंदर प्लेस भी कर दिया जाए। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री एकेडमिया लाइजन और लिंकेजेस हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं ऑस्ट्रिया के अंदर। इनकी यूनिवर्सिटीज़ बड़ा एक्टिवली अपनी इंडस्ट्री के साथ एक इनका स्ट्रॉन्ग लिंक है, और ये अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी जो इंडस्ट्री का फीडबैक है या जो प्रैक्टिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो डिमांड है उस किस्म की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं। और दूसरा ये है कि इनकी इंडस्ट्री और इनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को, और जो नॉलेज यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं उसको, और जो रिसोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ उसको रिस्पेक्ट करती है इंडस्ट्री भी, और वो काफ़ी फंडिंग भी दे रही होती है इंडस्ट्री, और स्टूडेंट्स को प्लेस भी कर रही होती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हाईली अट्रैक्टिव है ऑस्ट्रिया के अंदर बैचलर्स करना, अगर आप कर सकें, अगर ख़ास तौर पे अगर आप उसमें एडमिशन आपको मिल सके। फ़ीस जैसे मास्टर्स प्रोग्राम्स में है उसी तरह से बैचलर्स प्रोग्राम्स में है। यूजुअली ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं 750 यूरो सेमेस्टर की फ़ीस है, और उसके अंदर भी 20 यूरो जो है वो स्टूडेंट यूनियन फ़ीस है, और कोई 726 के करीब जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ीस है। तो ये कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अगर आपने 6 सेमेस्टर पढ़ने हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 750 यूरोज़ आप हर सेमेस्टर में दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा आप यहाँ पे थोड़ा बहुत भी काम कर लें तो आप इजीली इतने पैसे अर्न भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ बैचलर्स के अंदर ख़ास तौर पे सपोर्ट भी करती हैं स्टूडेंट्स को, जिस तरह से भी यहाँ पे डिफरेंट किस्म की फंडिंग्स भी हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं, और बाहर दूसरे कंट्रीज़ के और यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो आप ड्यूरिंग द स्टडीज़ अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से स्टडी कॉस्ट जो है वो कोई इतनी चैलेंजिंग नहीं है ऑस्ट्रिया के अंदर, इफ़ यू गेट एडमिशन इन ऑस्ट्रिया बैचलर्स प्रोग्राम्स ख़ास तौर पे। उसके बाद आ जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ऑस्ट्रिया में बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं ये किस लैंग्वेज में ऑफ़र किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। मास्टर्स लेवल पे
ऑस्ट्रिया के अंदर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफर एवरी टाइप ऑफ प्रोग्राम इन इंग्लिश। जर्मन में भी हैं, बट ऑलमोस्ट हर एरिया में, हर फील्ड में इंग्लिश में भी मास्टर्स प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और ज़्यादा तादाद में है मास्टर्स में। बट इस वीडियो का फोकस चूँकि बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं, तो बैचलर्स के हवाले से ये थोड़ी सी एक कह लें कि ड्रॉबैक है कि ऑस्ट्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंग्लिश में प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं हैं। मोस्टली इनके बैचलर्स जो स्टडीज़ हैं वो जर्मन लैंग्वेज में, जो कि इनकी नेटिव लैंग्वेज है, और उसमें आपका एडमिशन नहीं हो सकता जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम्स के अंदर। ये चीज़ मुझे पाकिस्तान से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मेरे से उन्होंने रब्ता किया है जो ये समझते हैं, तो मुझे लगा है कि ये परसेप्शन पाकिस्तान में पाई जाती है कि शायद यूरोपियन कंट्रीज़ में और ऑस्ट्रिया में पर्टिकुलरली आप जब पढ़ने आ रहे होते हैं तो आप इनकी लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसीलिए आपको कोई आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता और आप जो है यहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। तो ये बिल्कुल एक गलत परसेप्शन है। ना तो आप इनकी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में पढ़ने के लिए, इस काबिल होने के लिए आपको पहले 5-6 साल पहले जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तो वो तो आपके लिए मुमकिन नहीं है। उतनी देर में तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी है। आपने यहाँ पे भी जब पढ़ना है, यूरोप के किसी कंट्री में भी आपने बैचलर्स में या मास्टर्स में जब आपने यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो आपने इंग्लिश प्रोग्राम्स के अंदर ही एडमिशन लेना है, और इसीलिए इंग्लिश की प्रोफिशेंसी को टेस्ट किया जा रहा होता है कि आपकी कितनी है। तो इसमें कंफ्यूज ना हूँ, आपने इंग्लिश प्रोग्राम्स में आना है। इंग्लिश प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, बट एटलीस्ट इन जो मैं 43 यूनिवर्सिटीज़ आपको बताई हैं, इनमें से 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बैचलर्स में इंग्लिश प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और वो मेडिकल से रिलेटेड भी हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स में बैचलर्स यहाँ पे हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, क्रिएटिव कंप्यूटिंग, इस तरह के कोई 20 डिफरेंट ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश में अवेलेबल हैं इन 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मैंने सर्च आउट की हैं आउट ऑफ दीज 43 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। इस वीडियो में मैं अभी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा। ऑस्ट्रिया में 17 एक्रेडिटेड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। उनकी फ़ीस का क्या मैकेनिज़्म है और किस तरह से फ़ी पे करना होती है, और वीज़ा का क्या पॉसिबिलिटी है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो इसके लिए सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से ही मैं बात कर रहा हूँ। ड्यूरेशन मैं बता चुका हूँ, 6 से 7 सेमेस्टर हैं, मोस्टली 6 सेमेस्टर हैं, यानी 3 साल में आपका बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 7 सेमेस्टर्स हैं, 3.5 साल लग जाएंगे। अब आ जाते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इसको सिलेक्शन प्रोसीजर कहते हैं। बैचलर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो है इट इज़ मच मोर टफ दैन मास्टर्स प्रोग्राम्स, क्योंकि ज़ाहिर है बैचलर्स में 3-3.5 साल के लिए आपने एक यूनिवर्सिटी के पास रहना है, तो यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि किसी नए स्टूडेंट को आप उस प्रोग्राम में एडमिशन दे दें और वो उसकी कैपेसिटी ना अंडरस्टैंड करने की, तो वो ऐसा रिसोर्स यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी उसको यूज़ करते हुए कि उसको कल को कहीं भी प्लेस कर सके। तो यूनिवर्सिटीज़ की कोशिश होती है यहाँ पे ऑस्ट्रिया में बैचलर्स प्रोग्राम्स के अंदर के एक हेल्दी सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो किया जाए, जिससे अच्छी लॉट जो है वो सामने आए और अच्छी इनटेक जो है वो सामने आए, जिससे जिसको प्रोड्यूस करें, जिसके ऊपर काम करें यूनिवर्सिटीज़, और अल्टीमेटली एक अच्छा रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकें इंडस्ट्री के लिए। तो उसी वजह से यहाँ पे मोस्टली एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है, अब ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं ज़ाहिर है यहाँ के लोगों के लिए डिफरेंट हैं। यहाँ के लोगों की एजुकेशन और होती है, उनके वो जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है जो जहाँ पे पहले पढ़े होते हैं वो डिफरेंट होता है, तो उनके लिए क्राइटेरिया हो रहा है। जो थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं उनके लिए इनका बैचलर्स प्रोग्राम्स के अंदर जो एडमिशन का क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। तो थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसमें क्या वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं जिनको वो यूज़ करती हैं फॉर सिलेक्शन, और ये वैसे वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। काफ़ी हद तक इसके अंदर वेरिएशन है, हर यूनिवर्सिटी का डिटेल से ही देखना पड़ता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, अब पहली रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली सब यूनिवर्सिटीज़ की सेम ही है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो ऑलरेडी जो आपने अर्न की हुई है क्वालिफ़िकेशन, वो ऑस्ट्रिया के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बराबर होनी चाहिए। ऑस्ट्रिया में मतूरा जिसको बोलते हैं,
और उसके बराबर पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो एफएससी है या इंटरमीडिएट कोई भी जो एफए आपने किया है या कोई भी इक्विवेलेंट टू 12 ईयर जो एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो ऑस्ट्रिया के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बराबर है। पहली चीज़, मैट्रिक अगर आपने किया हुआ है, ओ लेवल्स किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, जैसे कि आप पाकिस्तान में भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान में आपको इंटरमीडिएट करना पड़ता है, एफएससी या एफए, 12 साल की तालीम मुकम्मल करना पड़ती है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे स्पेशल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन भी रिक्वायर करती हैं। और जो स्पेशल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि आपके पास जिस कंट्री से आप हैं, जैसे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो आप अपनी कंट्री में किसी यूनिवर्सिटी से आप एक लेटर लेंगे कि वो आपको आपकी एजुकेशन की बेस पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए राज़ी हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एफएससी की है और पाकिस्तान से की है, और आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से ये लेटर लेंगे कि आप अनकंडीशनली एलिजिबल हैं फॉर एडमिशन इनटू बैचलर्स प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में भी आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसी प्रोग्राम के लिए वो यूनिवर्सिटी आपको लिख के दे कि आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है इसकी बेस पे, यानी आपकी जो एफएससी है उसकी बेस पे आपको अनकंडीशनली एडमिट किया जा सकता है इनटू ए प्रोग्राम इन फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज़। तो कोई भी यूनिवर्सिटी जब ये लेटर आपको देगी तो इसको ये स्पेशल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन है जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, और आप उसको पास करेंगे तभी उसके बाद आपको वो इंटरव्यू में इन्वाइट करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलावा आपसे डायरेक्टली इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट मांग लेती हैं, जैसे कि आइल्स है, टोफल है, पीटीई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्ट करती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं इन 3-4 के अलावा कोई एक्सेप्टेबल नहीं है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो कितना आइल्स चाहिए होता है, ये यूनिवर्सिटीज़ जो आइल्स मांग रही हैं वो आइल्स मांगती हैं बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए मिनिमम 6 और नो लेस देन 5.5 इन एनी मॉड्यूल। ठीक है। पीटीई मिनिमम 53, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 59 मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स 7 मांगती हैं। इसी तरह से टोफल का स्कोर लिखा होता है हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, अगर आप देखेंगे तो उसका स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने दिया हुआ है। बट जो यूनिवर्सिटी स्पेशल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको गुजारती हैं, वहाँ पे आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके लिए आपसे इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी का कोई लेटर नहीं भी मांगती, क्योंकि वो आपको खुद असेस कर लेते हैं कि आपका टेस्ट भी ले लिया, इंटरव्यू भी कर लिया, तो देन दे डोंट नीड एनी फर्दर प्रूफ कि आप इस काबिल हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। और फिर बैचलर्स प्रोग्राम्स के अंदर एक बड़ा अहम फैक्टर होता है कि आपका मोटिवेशन लेटर कितना स्ट्रॉन्ग है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे ऐसे लिखवाती हैं टॉपिक के ऊपर, जिस फील्ड के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो ये वो ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मिल के आपके लिए आपको एक कह लें कि एक पूरे का पूरा पैकेज बनता है कि ये सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रही होगी तो कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रही होगी। तो अब ये एक कोई लिस्ट नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें हर यूनिवर्सिटी जो है वो अप्लाई करती है। बट आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर पे जाएं और थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए जो एडमिशन का प्रोसीजर है या सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको डिटेल से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इस पर्टिकुलर फ़ाखोखशूले का एडमिशन प्रोसीजर क्या है फॉर बैचलर प्रोग्राम्स। मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा स्ट्रांगली, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो मुझसे रब्ता करते हैं वीडियोस देखने के बाद, बैचलर्स प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन के लिए सिर्फ वही लोग कोशिश करें और सिर्फ वही लोग मुझसे भी रब्ता करें अगर वो इंटरेस्टेड हैं जिनके पहले नंबर पे तो इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, मिनिमम 70% है, और दूसरा ये है कि वो इंग्लिश लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, और उनकी कैपेबिलिटी है, मैथमेटिक्स भी उनका बेहतर है, अगर उनका टेस्ट हो तो उसमें परफॉर्म कर सकें। ऐसे लोग हमसे रब्ता करें। ऐसे लोग अगर खुद अप्लाई करना चाहते हैं खुद करें, यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी कंसल्टेंट से या किसी से इसमें हेल्प लेनी है, कोई इतनी ख़ास इसमें चीज़ें नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी है तो यू कैन डू इट। और वही लोग जो हैं उन्हीं को मैं इनकरेज करूँगा जिनकी कैपेसिटी है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनका कैलिबर है, जो चीज़ों को पिक इजीली कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको उस
लेवल का जो है ना उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि अच्छा कहीं पे आइल्स नहीं है तो इसका मतलब मैं भी अप्लाई कर दूं, या परसेंटेज मिनिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अगर लिखा हुआ तो उन्होंने यही है कि 50% से कम नहीं होनी चाहिए आपके ग्रेड्स, लेकिन अगर मिनिमम आपके 50% ग्रेड्स हैं तो आप, बट दैट डज नॉट मीन कि यू विल क्वालिफाई। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर करें, बट सिर्फ वो लोग अप्लाई करें और वही लोग कोशिश करें और वही लोग टाइम इन्वेस्ट करें जिनकी कैपेसिटी है यहाँ पे बैचलर्स प्रोग्राम्स को गो थ्रू करने की, और ख़ास तौर पे इंग्लिश की एबिलिटी जिनकी थोड़ी सी बेहतर है बाकी लोगों से। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी हद तक आपके काम आएगी बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, और आपको इससे इंकरेजमेंट भी मिलेगी। और ऐसे लोगों को डिस्करेज करना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है जो जिनके नंबर कम हैं या जिनकी इंग्लिश नहीं है और वो आइल्स भी नहीं कर सकते। डिस्करेज करना मकसद नहीं है, बट आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे, और ज़ाहिर है हमारा भी या जो भी किसी कंसल्टेंट से आप रब्ता कर रहे हैं उसका भी टाइम भी ज़ाया करेंगे। तो मतलब इस बेहतर है कि फिर आप कुछ ऐसी चीज़ देखें जहाँ पे आप वाकई कहीं पे आप एलिजिबल भी हों। थैंक यू वेरी मच।